इस मौखिक अभ्यास अथवा स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको बिब्लियोग्राफी एंट्रीज का निर्माण सिखाया जाएगा। इस कार्य के लिए मैं बिबटेक का प्रयोग करूँगी। बिबटेक लेटेक से अलग एक उपयोगिता है। इस ट्यूटोरियल में आपको पीडीएफ फाइल का निर्माण सिखाएंगे। पहले पन्ने पर शीर्षक दिखाई देती है। हम दूसरे पन्ने पर जाएंगे जहाँ मूल पाठ है। रेफ़रेन्सस् 1 से 6 तक अंकित है और दूसरे पन्ने पर 11 तक। ध्यान दें कि रेफ़रेन्सस् वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है। आप यहाँ इसे देख सकते हैं। आगे हम उस स्रोत फ़ाइल को देखेंगे जिसे हमने इस कार्य के लिए प्रयोग किया है। आइए देखें। ब्राउज़ करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ रेफ़रेन्सस् का कोई उल्लेख नहीं है। स्रोत फ़ाइल में ये जानकारी नहीं है। तो रेफ़रेन्सस् कहाँ है? वो तो रेफ़ नाम वाले फ़ाइल में है। वास्तव में फ़ाइल का नाम ref.bib है। बिब्लियोग्राफी आदेश का ये व्यक्तिक्रम रूप है। यहाँ देखिए ref.bib। आइए हम इसके अंदर की जानकारी को देखें। इसमें रेफ़रेन्सस् की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी है। उदाहरण के लिए इसमें पाठ्य पुस्तक है, टेक रिपोर्ट है, इन प्रोसीडिंग्स है, मिसलेनियस है और आर्टिकल भी है। हम शीघ्र ही इस फ़ाइल में वापस आएंगे और इसे समझेंगे। अब हम आउटपुट में रेफ़रेन्सस् के निर्माण की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। references.tex को फिर से खोल देते हैं, स्रोत फ़ाइल, और इस पन्ने की शुरुआत में जाते हैं। पहले हम उन फ़ाइलों की सूची देखेंगे जिनकी उपसर्ग रेफ़रेन्सस् है। ये यहाँ है। अब हम references.tex के अलावा सभी फ़ाइलों को हटा देंगे। हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमारे पास केवल references.tex ही है। अब मैं इसका संचय करूँगी। संचय करने पर हमें चेतावनी मिलती है कि यहाँ कुछ अपरिभाषित रेफ़रेन्सस् हैं और कुछ साइटेशंस गायब हैं। हम देखते हैं कि यहाँ कुछ नई फ़ाइलें हैं जिन्हें references.tex आदेश ने निर्माण किया है। references.pdf के अलावा यहाँ कुछ नई फ़ाइलें हैं जैसे references.log और references.aux। सबसे पहले हम references.log फ़ाइल को देखेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी है। वास्तव में सभी संदेश हैं जो यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। नीचे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है और ये चेतावनियाँ भी हैं जो यहाँ प्रतीत हो रहे हैं। बेशक यहाँ पर ये चेतावनी है कि कुछ फ़ॉन्ट्स गायब हैं, लेकिन इन त्रुटियों के साथ हम रह सकते हैं। हमारे लिए ये चेतावनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ कुछ रेफ़रेन्सस् और साइटेशंस गायब हैं। अब हम इन चेतावनियों को संबोधित करेंगे। यहाँ हम दूसरे फ़ाइल references.aux को खोलेंगे। इसमें कई साइटेशंस के आदेश हैं। ये सब कहाँ से आए? साइटेशन के तर्क स्रोत फ़ाइल में साइट आदेश में प्रतीत हो रहे हैं
जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। मैं इसको खोलती हूँ। नीचे देखते हैं। इसके लिए एक स्क्रोल है, स्रोत फाइल। उदाहरण के लिए मेरे पास ये साइट BK79 और BK79 यहाँ है। साइट TK80 और TK80 यहाँ है। इस तरह ये बिब स्टाइल प्लेन स्रोत फाइल में यहाँ है। ऊपर जाएंगे, बिब्लियोग्राफी स्टाइल प्लेन, और वो यहाँ पर है। ऑक्स फाइल के भीतर वेरिएबल नेम भी सज्जित है। उदाहरण के लिए मैं इस खंड के लिए एक लेबल जोड़ती हूँ। यहाँ जाती हूँ। ठीक है, मैं ये लेबल के बिना करती हूँ, तो उदाहरण के लिए इसे मिटा देती हूँ। संचय करती हूँ। इस फाइल को दोबारा खोलती हूँ। और देखिए ये अब नहीं रहा। इसलिए जब मैं यहाँ पर लेबल जोड़ती हूँ, लेबल सेक आर्या, सुरक्षित करके संचय करती हूँ और उसे खोलती हूँ, तब मैं इस फाइल में पहुँचती हूँ इसे दोबारा खोलने के लिए। ध्यान दें कि हमारे पास ये आदेश है, न्यू लेबल सेक आर्या। ये लेबल बिल्कुल वही लेबल है जो यहाँ पर हमारे पास थी, और ये बताता है कि इसका अनुभाग 1 है, जैसे यहाँ है, और ये दूसरे पृष्ठ की संख्या को संबोधित करता है। इस डॉक्यूमेंट में 2 पन्ने हैं। अगले संचय के द्वारा लेटेक ऑक्स फाइल को पढ़ता है और लेबल की जानकारी को लोड करता है। यही वजह है कि लेबल्स को सही करने के लिए हमें 2 बार संचय करना है। मैंने रेफ़रेन्सस् की सूची का निर्माण अभी समझाया नहीं है। अब वक्त है कि बिबटेक का प्रयोग किया जाए। यहाँ हम इस आदेश को टाइप करेंगे, बिबटेक रेफ़रेन्सस्। reference.aux फाइल से शुरुआती जानकारी ली जाएगी। यहाँ लिखा है कि references.aux का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ कहा गया है कि प्लेन आदेश द्वारा plain.bst स्टाइल फाइल का प्रयोग किया जा रहा है और डेटा ref.bib से लिया जा रहा है। इसे मैंने पहले ही समझाया है। ref.bib डेटाबेस फाइल क्रमांक 1 ref.bib है। याद रहे कि हमने स्रोत फाइल में प्लेन स्टाइल और ref.bib का प्रयोग किया था। अब देखते हैं कौन से फाइल्स निर्माण होते हैं। ठीक है, बिबटेक रेफ़रेन्सस् आदेश द्वारा ये नए फाइल्स निर्माण हुए हैं। आइए इन्हें सूचीबद्ध करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले देखे गए फाइल्स के अलावा अब यहाँ 2 नए फाइल्स हैं, references.blg और references.bbl। references.blg फाइल में फॉर्मेटिंग जानकारी होता है। आइए देखें। आप देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मेटिंग जानकारी है। मैं इससे बाहर निकलती हूँ और BBL फाइल को देखती हूँ, references.bbl, और इसमें ये जानकारी है, वही रेफ़रेन्सस् जो हमने पहले देखा था। references.bbl में साइटेड रेफ़रेन्सस् उसी क्रम में है जैसे हम PDF फाइल में चाहते हैं। साधारणतः इन फाइल्स में कोई हस्तनिर्मित परिवर्तन नहीं किया जाता, न ही उन्हें देखा जाता है।
आखिरी संचय करने पर हमें ये चेतावनी मिली थी कि references.bbl नहीं मिला है और references.log फाइल में ये दर्ज है। हम references.log फाइल को खोलेंगे यहाँ। आइए देखें references.log। ऐसा कोई फाइल नहीं है। पिछले संचय में यही हुआ था, लेकिन अब बिबटेक के प्रयोग से references.bbl का निर्माण हुआ है। दोबारा संचय करते हैं। अब चेतावनी अलग है। कहा गया है कि शायद लेबल्स बदल गए हैं। वास्तव में संचय करते ही references.bbl फाइल को पढ़ा जाता है और उन रेफ़रन्सस् को यहाँ लोड किया जाता है और ये क्रम बिल्कुल उसी क्रम जैसा है जो references.bbl में है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। उदाहरण को देखें। पहला रेफ़रन्स चैंग एंड पियर्सन है। यहाँ भी चैंग एंड पियर्सन है। ठीक है, बेशक ये जानकारी गलत है, लेकिन हमने इसे ठीक से साइट नहीं किया है। दोबारा संचय करते हैं। मैंने ये बात पहले भी कहा है कि 2 बार संचय करते ही ये सही हो जाएगा। इस बात को कैसे समझाया जाए? आइए references.aux फाइल को देखें। ध्यान दें कि पहले के साइटेशन आदेशों के अलावा यहाँ bibsite 82 इत्यादि है। कहा है कि बिब्लियोग्राफी विषय जिसका लेबल CP 82 है, उसका रेफ़रन्स 1 है। आइए देखें। इसे खोलते हैं, सोर्स फाइल को खोलते हैं और इसके अनुकूल रेफ़रन्सस् यहाँ है। ये रहा, ये है CP 82 और इसके अनुकूल रेफ़रन्सस् यहाँ है और इस साइट में ये प्रतीत होता है। अब ये जानकारी यानी रेफ़रन्सस् CP 82 references.aux फाइल में रेफ़रन्सस् की सूची में पहले विषय में प्रतीत होता है। इसलिए जब मैं इसका संचय करती हूँ तब ये जानकारी स्वचालित रूप से यहाँ प्रतीत होता है। देखिए, अब चेतावनी भी नहीं है। लेटेक ने रेफ़रन्स नंबर की जानकारी references.aux फाइल से लिया और स्रोत फाइल के साइट आदेश के लेबल्स को निर्दिष्ट कर दिया, यानी यहाँ से। अब हम उस फाइल को देखेंगे जिसमें रेफ़रन्सस् है, यानी references.bib। यहाँ चलते हैं references.bib। इस पन्ने के शुरुआत में जाते हैं। ईमैक्स एडिटर में ये संभव है कि प्रविष्ट प्रकार अथवा एंट्री टाइप्स के उपयोग से उन रेफ़रन्सस् को चुना जाए जो हम जोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ है जिसे एंट्री टाइप्स कहा गया है, तो ईमैक्स एडिटर में इसे संभवतः निर्माण किया जा सकता है और जैसे ही इस आर्टिकल इन जनरल टाइप का आह्वान किया जाएगा, मुझे एक खाली रिकॉर्ड प्राप्त होता है जिसे मैं भर सकती हूँ। यदि आपके एडिटर में ये क्षमता नहीं है तो फिक्र ना करें, आप इन एंट्रीज़ को हस्त निर्मित कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं इसे पूर्ववत करती हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए।
तार या स्ट्रिंग्स को परिभाषित करना और उन्हें reference.bib फाइल में वेरिएबल्स की तरह उपयोग करना संभव है। उदाहरण के लिए स्ट्रिंग JWC यानी जॉन व्हीली एंड सन्स चिचेस्टर, जो कुछ रेफ़रेन्सस् में प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए इस रेफ़रेन्स में हर एक रेफ़रेन्स के साथ एक कीवर्ड जुड़ा है जो रिकॉर्ड की शुरुआत में प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए मेरे पास ये रेफ़रेन्स है KMM07 और वो यहाँ भी प्रतीत होता है। वास्तव में मैंने इस रिकॉर्ड को इस कीवर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया है। मैं अब आपको समझाती हूँ कि बिबटेक के प्रयोग से रेफ़रेन्सिंग के विभिन्न प्रकार या टाइप्स को कैसे समायोजित किया जा सकता है। कोई भी परिवर्तन करने से पहले हमें याद रहे कि रेफ़रेन्सस् वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है। उदाहरण के लिए BC चैंग एंड पियर्सन क्रमांक 1 यहाँ प्रतीत होता है। पहले रेफ़रेन्स का उल्लेख 3 है, फिर 2, फिर 11 इत्यादि। वो इसलिए कि रेफ़रेन्सिंग वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है। अब मैं बिब्लियोग्राफ़ी स्टाइल को बदलकर UNSRT स्टाइल करती हूँ। इससे हमें वैसी रेफ़रेन्स सूची प्राप्त होता है जैसे IEEE जर्नल्स में होते हैं। पहली बार संचय करने पर references.aux में स्टाइल की जानकारी जुड़ जाती है। बिबटेक रेफ़रेन्सस् आदेश का पालन होने पर references.bbl में रेफ़रेन्सस् की सूची का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, references.bbl का निर्माण हुआ है, लेकिन अब ये नए स्टाइल UNSRT के अनुकूल है। अब हम reference.tex का संचय करेंगे। यहाँ देखिए, क्रम अब बदल गया है। रेफ़रेन्सस् वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है, लेकिन यहाँ एक शिकायत है कि लेबल्स में शायद परिवर्तन आ गया है। उसका दोबारा संचय किया जाए ताकि क्रॉस रेफ़रेन्सस् सही हो जाए। आइए दोबारा संचय करते हैं और चेतावनी मिट गई। यहाँ देखिए, रेफ़रेन्सिंग अब स्रोत फ़ाइल के क्रमानुसार है। उदाहरण के लिए रेफ़रेन्स 1 यहाँ पर है, रेफ़रेन्स 2 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे। अब हम कंप्यूटर साइंस जर्नल्स के अनुकूल रेफ़रेन्सस् का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आते हैं और इसे अल्फ़ा नाम देते हैं। एक बार संचय करते हैं, बिबटेक करते हैं और दोबारा संचय करते हैं। अब ये बदल गया है, लेकिन यहाँ रेफ़रेन्सिंग नहीं बदला। यहाँ एक शिकायत है कि लेबल्स में परिवर्तन आ गया है। अगर दोबारा संचय करें तब भी ऐसा ही है। उदाहरण के लिए हमारे पास BC चैंग एंड पियर्सन है, जिसमें CP82 है जो यहाँ है। तो अब इन एंट्रीज़ के रेफ़रेन्सिंग भी यहाँ है। इंटरनेट पर बहुत सारे रेफ़रेन्सिंग स्टाइल्स हैं। अब मैं आपको IFAC और केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल्स में प्रयोग किए जाने वाले स्टाइल्स दिखाऊंगी। पहले यूज़ पैकेजेस आदेश में हार्वर्ड को जोड़ें, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। और फिर स्टाइल्स को IFAC में परिवर्तित करें। ऐसा इन दो फाइल्स
harvard.sty और ifacbst को कार्यान्वित करके होता है। ये फाइल्स वेब पर हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। अब इनका संचय करने पर पीडीएफ लेटेक रेफरेंसेस, बिबटेक और दोबारा संचय। हम रेफरेंसेस की सूची पाएंगे जिसमें रेफरेंसेस बिना सीरियल नंबर के वर्णमाला के क्रम से सूचीबद्ध है। यहाँ कोई सीरियल नंबर नहीं है। रेफरेंसिंग लेखक के नाम से स्पष्ट रूप से संबोधित है। उदाहरण के लिए यहाँ कहा गया है विद्यासागर 1985 और वर्ष। अगले पन्ने पर भी हम रेफरेंसेस की सूची देख सकते हैं वर्णमाला के क्रम से। जब इस रेफरेंसिंग स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, साइट आदेश सारे रेफरेंसेस को कोष्टक के भीतर डाल देता है। उदाहरण के लिए स्रोत फाइल को देखें। यहाँ पर आते हैं। साइट KMM07 द्वारा पाठ्यपुस्तक द टेक्स्ट बुक बाय मौदगल्या 2007 B का निर्माण होता है। यहाँ ये नाम मौदगल्या कोष्टक के भीतर नहीं आना चाहिए, सिर्फ वर्ष कोष्टक के भीतर आना चाहिए। साइट एज नाउन आदेश इस समस्या को सुलझाता है। इसे सुरक्षित करेंगे, संचय करेंगे। ये रहा। अब ये नाम मौदगल्या कोष्टक के बाहर आ गया है, सिर्फ वर्ष कोष्टक के भीतर है। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि साइट एज नाउन आदेश इस रेफरेंसिंग स्टाइल की विशेषता है जो हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे रेफरेंसिंग स्टाइल्स में ये संभवतः काम न करें। जैसे कि पहले बताया गया है, रेफरेंसिंग के अन्य स्टाइल्स भी हैं। इंटरनेट से उचित STY और BST फाइल्स को डाउनलोड करें। इस उदाहरण में मैंने harvard.sty और ifacbst का प्रयोग किया है। ध्यान से सोचने पर आपको एहसास हो जाएगा कि हमने पूरे रेफ़रेंस के डेटाबेस ref.bib में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। यही बिबटेक की खूबी है। हालांकि हमने बहुत समय रेफ़रेंसेस की सूची के निर्माण प्रक्रिया में लगा दी, प्रयोगकर्ता के वास्तविक प्रक्रिया बेहद आसान है। एक, डेटाबेस का निर्माण यानी .bib फाइल, .sty और .bst फाइल्स को पाना। उनमें से कई स्थापना करने पर पहले से ही कंप्यूटर पर उपलब्ध हो सकती हैं। स्रोत फाइल का संचय, PDF लेटेक आदेश का निष्पादन, फिर स्रोत फाइल का दोबारा संचय। क्या आप नहीं मानते कि ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है? क्या आप नहीं कहोगे बिबटेक और लेटेक की जय हो? यहाँ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ। इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी राय kannan@iitb.ac.in पर भेजें। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं नैन्सी